चलो यार थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो डैश एंड डैश गारंटी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू माइनॉरिटीज़ तुम्हें पता ही होगा, जैसे SC ST आ जाते हैं, मुस्लिम्स आ जाते हैं, है ना। तो आर्टिकल कौन सा होगा इसमें बताओ। फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कमेंट में लिखो यार, देखो कितना आंसर तुम सही कर पा रहे हो, है ना। तो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 guarantees cultural and educational right to minorities, right। 60, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज़ रिलेटेड टू, ये किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था, है ना। पहले क्या होती थी वोटिंग देने की एज यार? 21 होते थे, जो कि घटाकर 18। मुझे लगता है एक राइट स्टेप था, क्योंकि यार 18 ईयर में थोड़ा सा इंसान तो सेंसिबल हो ही जाता है और डिसीजन मेकिंग भी ठीक ठाक हो ही जाती है। स्टिल 18 ईयर इज़ नॉट अ बिग ईयर, बट लेकिन ठीक था, तो है ना। डैश प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। कौन सा आर्टिकल है यार जो 14 साल से, 14 साल से या 14 साल तक के बच्चों को जो ख़तरनाक जगह पे काम करने से रोकता है, प्रोटेक्शन देता है ना। आई थिंक आर्टिकल 24 होना चाहिए, एब्सोल्युटली। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट gave constitutional recognition to municipalities by adding जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बेसिकली ये देखा जाए किससे रिलेटेड है, तो ये पार्ट 9A से रिलेटेड है। विच आर्टिकल सप्लीमेंट्स 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे यार थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। विच आर्टिकल सप्लीमेंट्स 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा बेसिकली कौन सा आर्टिकल है जो कि सप्लीमेंट करता है, ऐड करता है 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21A। विच अमेंडमेंट मतलब समझते हो ना, सुधार, इम्प्रूव करना किसी चीज़ को। जैसे कि नहीं बोलते कि बाइक ख़राब हो गई तो बाइक को अमेंड करने जा रहा हूँ, है ना, सही करना। Which amendment add the 9th schedule to the Indian Constitution? Which amendment added the 9th schedule to the Indian Constitution? First amendment added the 9th schedule. Which of the following article of Indian Constitution gives the power of issuing ordinance to the गवर्नर? क्या होगा इसका आंसर, क्या लगता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस टू द गवर्नर? क्या लगता है यार? 2208 आर्टिकल, 2000 नहीं है, कम ऑन, आर्टिकल 213, आर्टिकल 214, कौन सा यार? मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है ब्रो। 2008 है क्या? ओह नो, इट इज़ आर्टिकल 213, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी एडेड टू द प्रीएम्बल? क्या लगता है? किस
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था प्रियम्बल में? 42nd, if I'm not wrong, yeah. Which of the following article is related to freedom to manage religious affair? Which of the following article is related to freedom of to manage religious, जो भी धर्म जाति जो भी मानना चाहते हो उस फ्रीडम को देने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 26. which is the longest or largest constitutional amendment act known as mini कॉन्स्टिट्यूशन? आई थिंक ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, ये तो मुझे लगता है ये फेवरेट क्वेश्चन है. 42nd, राइट. तो गाइस कितने सही हुए कमेंट करो यार, और भी तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, जैसा सपोर्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना. अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो यार, और शेयर कर दो, है ना, लाइक कर दो, है ना. हैव ए ग्रेट डे.